ओम शांति। आज की तारीख है 31 अगस्त 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। आज का प्रश्न, स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? उत्तर, स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीजों से ममत्व निकाल दो। स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीजों से ममत्व निकाल दो। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद ना आए। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद ना आए। शिव बाबा ही याद हो। शिव बाबा ही याद हो। पूरा स्वाहा, पूरा स्वाहा, तब ऊंच पद की प्राप्ति होगी। तब ऊंच पद की प्राप्ति होगी। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते। हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है, हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है। और पढ़ाने वाला स्वयं दुख हरता सुख करता बाप है। और पढ़ाने वाला स्वयं दुख हरता सुख करता बाप है। वे मोस्ट बिलवड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। वे मोस्ट बिलवड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? उत्तर, स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीजों से ममत्व निकाल दो। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद ना है। शिव बाबा ही याद हो। पूरा स्वाहा, तब ऊंच पद की प्राप्ति होगी। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है। और पढ़ाने वाला स्वयं दुख हरता सुख करता बाप है। वे मोस्ट बिलवड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना फक्र होना चाहिए। पढ़ती तो आत्मा है ना। आत्मा संस्कार ले जाती है, शरीर तो राख हो जाता है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्माएं समझती हैं, हम पढ़ते हैं, योग सीखते हैं। बाप ने कहा है याद में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन थोड़े ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे क्या? कहेंगे नहीं। पतित पावन तो है ही एक, सारी दुनिया को पावन बनाने वाला है ही एक। वे तुम्हारा बाप है।
है तुम्हारा बाप है। बच्चे जानते हैं मोस्ट बिलवर्ड बेहद का बाप है, जिसको भक्ति मार्ग में याद करते हैं कि बाबा आओ, आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। अब सृष्टि तो वही है, इस चक्र में तो सबको आना ही है। 84 का चक्र भी बाप ने समझाया है। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, आत्मा जानती है इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा नर्क से स्वर्ग में जाने के लिए हम पढ़ते हैं। बाप आते हैं तुम बच्चों को फिर से विश्व का मालिक बनाने। तुम कितना बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हो। बड़े ते बड़ा बाप पढ़ा रहे हैं। जिस समय बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो नशा चढ़ता है। बाबा बहुत जोर शोर से नशा चढ़ाते हैं। बाप आते ही हैं अमर लोक के लिए लायक बनाने। अब यहां तो कोई लायक है नहीं। तुम भी जानते हो हम लायक देवताओं के आगे माथा टेकते आए हैं। अब फिर बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते। तो नशा चढ़ना चाहिए, चढ़ा रहना चाहिए। ऐसे नहीं यहां नशा चढ़े फिर बाहर जाने से नशा ही कम हो जाए। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। आप पतित दुनिया में, पति शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे विश्व के बादशाह की बहुत बड़ी लॉटरी लेते हो, परंतु तुम हो गुप्त। तो ऐसी ऊंच पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी जरूरी है। 84 का चक्र कैसे लगाते हैं ये भी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम समझते हो बाबा बड़े जोर से नशा चढ़ाते। तुम्हारे जितना बड़ा आदमी कोई बन ना सके। तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। विश्व का मालिक तुम्हारे सिवाय और कोई बन ना सके। बना बना है क्या? देखो कितना नशा। और कोई बना है क्या? कितनी बड़ी बात है कि भगवान कहते और कोई बना है क्या तुम्हारे सिवाय। विश्व का मालिक तुम्हारे सिवाय और कोई बना है क्या? कृष्ण लोगों ने कोशिश की वर्ल्ड के मालिक बने, परंतु लो नहीं कहता जो तुम्हारे सिवाय विश्व का मालिक कोई बने। बनाने वाला बाप ही चाहिए और कोई की ताकत नहीं। तुम बच्चों का बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए। तो दिमाग अच्छा होता है तो अच्छी बात इमर्ज होगी ना। वरना बाबा तो रोज सुबह सुबह अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अब सारे दिन में कितनी अच्छी बात इमर्ज होती है। ये तो आपके दिमाग पर है ना, बाबा ने तो डाल दिया। अब वो कितना इमर्ज करते हैं, वो तो अपना ही कर्म है ना, वो तो बाप का कर्म नहीं है। बाबा ने अच्छी अच्छी बात डाली आपके दिमाग में, अब कैसे इमर्ज करते हो। तो तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा होना चाहिए। ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाते रहते हैं। सिर्फ इस पर नहीं ठहरना है कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, है ना। कई कहते हैं ना हमें तो बाबा के सिवाय कोई याद नहीं आता, हम तो बहुत याद करते हैं। यानी अपने आप ही ऐसे समझते हैं, पर ज्ञान बुद्धि में नहीं ठहरता, दैवी गुण नहीं आते, पर ऐसे समझते हम तो बहुत याद करते हैं। अब याद से ही पावन हो जाएंगे, परंतु पद भी तो पाना है। पावन तो मोचरा खाकर भी सबको होना ही है, परंतु बाप आए हैं विश्व का मालिक बनाने, है ना। बैलेंस चाहिए, हर बात का बैलेंस। बाबा जो सुनाते हैं उसको समझना भी तो चाहिए ना। तो बाप आए हैं तुमको विश्व का मालिक बनाने। जाएंगे तो सब शांति धाम में, तो जाकर सबको सिर्फ बैठ जाना है क्या? सिर्फ बैठ जाना है क्या? फिर तो कोई काम के ना रहे।
काम के वे हैं जो फिर आकर स्वर्ग में राज्य करते हैं। तुम यहाँ आई हो स्वर्ग की बादशाही लेने, तुमको बादशाही थी, फिर माया ने छीन ली। अब फिर माया रावण पर जीत पानी है। विश्व का मालिक तुमको ही बनना है। नशा चढ़ाते तुमको ही बनना है। अभी तुमको रावण पर जीत पहनाते हैं क्योंकि तुम रावण राज्य में विकारी बन गए हो। इसीलिए मनुष्य की बंदर से भेंट की जाती है मनुष्य, लेकिन उसकी भेंट जो की जाती है ना, वो बंदर से की जाती है। बंदर जास्ती विकारी होते हैं। देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी है। ये देवताएं ही 84 जन्मों के बाद पतित बने हैं। बाप कहते कि तुम्हारे हाथ में जो धन, बच्चे, शरीर आदि है, सबसे ममत्व निकालना है। चाहे अपना शरीर है, चाहे अपने बच्चे है, चाहे आपका अपना धन है, सबसे आपको ममत्व निकालना है। साहूकार तो धन के पिछाड़ी मरते हैं। मुट्ठी में पैसे हैं, वह छूटते ही नहीं। रावण की जेल में पड़े रहेंगे, कोर्टों में कोई निकलेंगे जो सब चीजों से ममत्व निकाल बंदर से देवता बन जाएंगे। कोर्टों में कोई निकलेंगे। जो भी साहूकार लोग बड़े बड़े लखपति हैं, मुट्ठी में पैसे पकड़े हुए हैं, उनके पिछाड़ी प्राण है। सारा दिन महल, माड़िया, बच्चे आदि याद आते रहेंगे। उनकी याद में ही मर जाएंगे। तो बाप कहते हैं कि पिछाड़ी में और कोई चीज याद ना आए, सिर्फ मामेकम याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाए। और साहूकार के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने, क्योंकि पाप के पैसे है ना, सब मिट्टी में मिल जाने, क्योंकि वो पाप के पैसे हैं, काम में नहीं आते। बाप कहते हैं हम गरीब निवाज, गरीबों को साहूकार, साहूकारों को गरीब बना देते। ये दुनिया बदलनी होती है ना। कितना पैसे का नशा रहता है। हमको इतना धन माल है, एरोप्लेन है, मोटरें हैं, महल हैं, इतना नशा रहता उन्हें। फिर कितना भी मत हमारे कि बाप को याद करे, परंतु याद ठहरेगी नहीं। लॉ नहीं कहता है कोर्टों में कोई निकलेंगे, बाकी तो पैसा ही याद करते रहेंगे। और बाप कहते देह सहित जो कुछ देखते हो उन सब को भूल जाओ। इसमें ही अटक पड़े तो ऊंच पद पा नहीं सकोगे। बाबा पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम यहां आए हो नर से नारायण बनने, तो इसमें योग भी पूरा चाहिए। कोई भी चीज, ना धन ना बच्चे आदि कुछ भी याद ना आए सिवाय एक शिव बाबा के, तब तुम ऊंच से ऊंच स्कॉलरशिप ले सकते हो, ऊंच प्राइज पा सकते हो। वो लोग विश्व में शांति की राय देते हैं ना, तो पाई पैसे का मॉडल मिल जाता है, उसमें ही खुश हो जाते हैं। अभी तुमको क्या प्राइज मिलती है? तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऐसे नहीं हम 5-6 घंटा याद में रहते हैं तो बस ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। नहीं, बड़ी मेहनत करनी है। एक शिव बाबा की ही याद रहे और कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए। तुम बहुत बहुत बड़े देवता बन रहे हो, तो ये सब मेहनत करनी पड़ती है अपने साथ। बाप ने समझाया है, तुम ही पूज्य थे, फिर माया ने पुजारी पतित बना दिया है। तुमको लोग कहते हैं तुम ब्रह्मा को देवता मानते हो या भगवान मानते हो? पूछते हैं तुमसे कि उन्हें देवता मानते हो या भगवान मानते हो? बोलो हम तो कहते नहीं है कि ब्रह्मा भगवान है। तुम आकर समझो, तुम्हारे पास अच्छे से अच्छे चित्र हैं,
है ना। त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र सबसे नंबर 1 है। शुरुआत के यही 2 चित्र है, यही तुम्हारे बहुत काम में आने के हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम विलायत में ले जाओ, उनसे तो ज्ञान उठा ही नहीं सकेंगे। सबसे मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का। इसमें दिखाया गया है कौन कौन कब आते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म कब खत्म होता है, फिर एक धर्म की स्थापना कौन करते हैं, और सब धर्म खल्लास हो जाते हैं। तो सबसे ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। ये समझानी है ना। अब उसके लिए ही चित्र बनाए हैं, बाकी सूक्ष्म वतन तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए माना जाता है। बाप रचयिता है, पहले सूक्ष्म वतन का फिर स्थूल वतन का। ब्रह्मा देवता थोड़ी है, विष्णु देवता है। तुमको साक्षात्कार होता है समझाने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहां है ना, ब्रह्मा के साथ है ब्राह्मण, सो फिर देवता बनने वाले हैं, और देवताएं तो सजे हुए रहते हैं, इनको फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता बनकर फिर आकर देवता पद पाएंगे, गर्भ महल में जन्म लेंगे, दुनिया बदलती रहती है। तो आगे चलकर तुम सब देखते रहेंगे, अच्छे मजबूत हो जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है। तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए, फेल होते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। अब सन्यासी आदि ये बातें तो समझा ना सके, गाते हैं राम राजा राम प्रजा। फिर वहां अधर्म की बातें तो हो कैसे सकती, जब राम राजा है और राम ही प्रजा है, माना गुणों से संपन्न प्रजा है, गुणों से संपन्न राजा है, तो वहां अधर्म की बातें कैसे हो सकती है जब सब गुणवान है। तो ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, इसीलिए गाया जाता है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। इस समय सब झूठा हो गया है, और इसलिए झूठ को ही वो सत्य मानकर चलते रहते हैं। तो झूठ को ही सत्य मानेंगे तो फिर झूठा ही बनेगा सब। माया 5 विकारों को कहा जाता है, ना कि धन को। वो माया धन को समझते हैं। आप कहते हो मोह माया छोड़ो, तो कहते हैं हाँ, धन कहाँ छोड़ते हैं, बच्चे कहाँ छोड़ते हैं। तो धन को संपत्ति कहा जाता है। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि माया किसको कहा जाता है। ये बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं परमात्मा तुमको अपने से भी ऊंच विश्व का मालिक बनाता हूं। तुम पढ़ रहे हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवताएं होते हैं सतयुग में और मनुष्य होते हैं कलयुग में। तुम अभी संगम पर बैठ मनुष्य से देवता बन रहे हो। कितना सहज बताते हैं। पवित्र जरूर बनना है तो प्रजा भी जरूर बनानी है, बहुत बनानी है ना। कल्प कल्प तुम इतनी प्रजा बनाते हो जितनी सतयुग में थी। सतयुग था, अब नहीं है, फिर होगा। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होंगे। चित्र तो है ना। बाप कहते ये ज्ञान तुमको अभी देता हूं, फिर ये प्राय लोप हो जाता है। फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती है, रावण राज्य आ जाता है। तुम विलायत में भी समझा सकते हो कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र से और धर्म वालों का तो कनेक्शन है नहीं, इसीलिए बाबा कहते हैं ये त्रिमूर्ति और झाड़ है ये चित्र, ये मुख्य चित्र है। क्लियर हुआ? क्योंकि लक्ष्मी नारायण से और धर्मों का कोई कनेक्शन नहीं है, उनको नहीं समझ में आएगा। तो आप ये त्रिमूर्ति और झाड़ ये है मुख्य, जिससे उनको पता पड़ेगा कि कैसे कैसे अवस्थाएं नीचे आई और फिर कैसे ऊपर चढ़ती है। तो ये बहुत फर्स्ट क्लास है। झाड़ और गोले से समझ जाएंगे ये धर्म कब आएंगे और क्राइस्ट कब आएगा, तो ये उनको समझ में आ जाएगा। जो दूसरे धर्म की आत्मा है, आधा में है वह सब धर्म और बाकी आधा में हो तुम,
सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, माने आधे में तो सभी धर्म की आत्माएं आती हैं और आधे में सिर्फ आप उतरते हो, है ना। आप उतर जाते हो तो वापस नहीं चले जाते, उतर गए तो फिर पूरा पार्ट प्ले करोगे। 5000 वर्ष का खेल है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। और ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, फिर बेहद का वैराग्य होता है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी, तो इनको भूल जाना है। जब ये चीज खलास ही हो जानी है तो इसको भूलना पड़ेगा ना, या आप चाहते हो कि आपको याद आते रहे? ये सब खलास हो जाना है तो इसको भूल जाना है। ये भूल जाने का आपको पुरुषार्थ करना है। पतित पावन कौन है ये भी सिद्ध करना है। दिन रात गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, ऐसे गाते हैं ना। कैसे गाते हैं? ऐसे झूलते भी है और ऐसे गाते भी है, तुरंत ऐसे ऐसे करने लगते हैं सारे, गाते हैं ना क्या। अब गांधी भी ना गीता पढ़ते थे, वे भी ऐसे गाते थे क्या, हे पतित पावन सीताओं के राम। क्योंकि तुम सब सीताएं ब्राइड्स हो ना, तो बाप है ब्राइड ग्रूम। फिर कह देते रघुपति राघव राजा राम। अब वह त्रेता का राजा है। सारी बहुत ही मुंजादी है। सब ताली बजाते गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, ऐसे सब ताली बजा के गाते रहते हैं। हम भी गाते थे। अब ये किसने कहा? हम भी गाते थे। 1 वर्ष खादी का कपड़ा आदि पहनो तो बाप बैठ समझाते हैं कि यह भी गांधी का फॉलोअर बना था। इसने तो सब कुछ अनुभव किया है, सब कुछ अनुभव किया है। फर्स्ट सो लास्ट बन गया है, अब फिर फर्स्ट बनेगा। तुमको कहते हैं जहां तहां ब्रह्मा को बिठाया है, ऐसे बोलते हैं ना तुमको, जहां तहां तुमने ब्रह्मा को बिठाया है, तो ये भी समझाना चाहिए अरे झाड़ के ऊपर खड़ा है। कितना क्लियर है, ये तो पति दुनिया के अंत में खड़ा है। श्री कृष्ण को भी ऊपर में दिखाया है, 2 बिल्ले लड़ते हैं, वो चित्र भी दिखाया है। झाड़ दिख रहा है, दिख रहा है झाड़, झाड़ का चित्र नजर आया। तो 2 बिल्ले लड़ते हैं और माखन श्री कृष्ण खा लेते हैं। माताओं को साक्षात्कार होता है, वे समझती हैं उनके मुख में माखन है अथवा चंद्रमा है, वास्तव में है विश्व की बादशाही मुख में है। 2 बिल्ले आपस में लड़ते हैं और माखन तो देवताओं को मिल जाता है, माना वो लड़ाई करेंगे और बादशाही तुम्हारी। लड़े कौन बादशाही के लिए और मिला तुम्हें। वो लड़ लड़ के यूं ही खत्म, और फिर तुम अरे ये क्या हुआ? ये हमारी, क्योंकि आप बाबा का कहना मानते हो। तो इसीलिए जो स्वर्ग आ जाता है तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारी, क्योंकि उतरना, उस युग में आना, ये तो अपने कर्मों से तय करते हो ना। माखन तुम्हारे देवताओं को मिल जाता है। तो यह है विश्व के बादशाही रूपी माखन। बॉम्ब्स आदि बनाने के लिए भी कितनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। बॉम्ब्स बनाने में भी ऐसी चीज डालते हैं जो फट से मनुष्य मर जाए, माना ऐसे आधा अधूरा ना रहे, फट से मर जाए। ऐसा ना वो चिल्लाते रहे, ऐसे बॉम्ब लगा और फिर चिल्लाना शुरू, माना 10-15 मिनट वो चिल्लाया, ऐसे नहीं, आया फट, सांस ली, फट से खत्म। ऐसी इम्प्रूवमेंट करते हैं। माना है तो उनके लिए एक पर्सनल, जैसे वो सोचते हैं कि हम ऐसा करके ना ऐसे दुखी करेंगे सबको, पर ये तो बड़े सुख की निशानी है। सुख की निशानी ये कि जैसे ही सांस ली और सांस निकल गई। तो इसमें जब चिल्लाना होता है दुख तो तब फील होता है ना, नहीं समझे? कि जो हिरोशिमा नागासाकी पे वो बॉम्ब गिरे थे, आज तक भी चिल्ला रहे, आज तक भी वो सब कैसे ही है। जैसे हिरोशिमा का है, अभी तक मरीज पड़े हैं। तो बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प तक तुम सुखी रहते हो,
सारी सफाई हो जाती है, देखो पूरी एकदम अच्छे से, फिर तुम उतरते हो पूरी क्लीन, सब प्रकृति एकदम सतो प्रधान हो जाती है, खिलखिलाने लग जाती। सोचे एकदम से ऐसे होगा और कुछ ही देर में जैसे होता नहीं है, एकदम से तो बारिश आ जाती है और अचानक से ही सारा आसमान साफ, एकदम से सारे ऐसे बादल आए और देखा ऊपर की तरफ तो फिर सारा कुछ साफ, ऐसे अचानक अचानक सब हो जाए। तो वो भी बॉम्ब शादी बनाने की भी बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ऐसी चीज डालते हैं जो फट से मनुष्य मर जाए, ऐसा ना चिल्लाते रहे। जैसे हिरोशिमा का है, अभी तक मरीज पड़े हैं, तो बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प तक तुम सुखी रहते हो, कोई भी प्रकार की लड़ाई आदि का नाम ही नहीं रहता, ना सत्युग में लड़ाई का नाम है, ना त्रेता में लड़ाई का नाम है, किसी भी लड़ाई का नाम ही नहीं होता वहां। ये सब पीछे शुरू हुई है, ये सब नहीं थे ना रहेंगे। चक्र रिपीट होता है ना, तो बाप सब अच्छी रीति समझाते हैं। जो बच्चों को पूरी रीति धारण करना है और ईश्वरीय सेवा में लग जाना है, ये तो छीछी दुनिया है, इसको विश्ववेता नदी कहा जाता है। तो बाप बच्चों को बैठकर समझाते हैं, तो बच्चों को बाप बैठकर समझा रहे हैं ना, समझ में आ रहा है कि तुम अपने को इतना ऊंच नहीं समझते हो जितना बाप तुमको ऊंच समझते हैं। तुम नहीं समझते हो इतना ऊंच अपने आप को जितना बाप तुमको ऊंच समझते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत नशा रहना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ऊंच कुल के हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए, अपने दिमाग को देखो, अच्छा दिमाग होगा ना तो अच्छी सोच चलाएगा, अच्छी जजमेंट पास करेगा, दिमाग अच्छा होना चाहिए। अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। जैसे लोग ग्लूकोज चढ़ा लेते हैं कि हम थोड़ा तंदुरुस्ती फील करें, तो अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा पूरा ध्यान अवश्य देना है। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा पूरा ध्यान अवश्य देना है, क्योंकि पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है, क्योंकि पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। दूसरा पॉइंट, हम ऊंचे ते ऊंचे कुल के हैं, हम ऊंचे ते ऊंचे कुल के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है। हम ऊंचे ते ऊंचे कुल के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है, इसी नशे में रहना है। ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। आज का वरदान, संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी पास होने वाले, माना सफल होने वाले, कड़े पेपर में भी, चाहे कितना भी कड़ा पेपर क्यों ना आ जाए, उसमें भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। जो भी पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वे स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे।
इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, तो सफल होते रहेंगे। अब ये वरदान को सार्थक करो। वरदान तो दे दिया भगवान ने, अब सार्थक करना ना करना आपके हाथ में। और अगर सार्थक करते हैं तो आपका अनुभव बनेगा, आपको उतना नशा, उतनी खुशी होगी। और खुशी और नशा नहीं है तो परमात्मा महावाक्यों का इस्तेमाल ही नहीं करते, वरदान को यूज ही नहीं करते, तो कहां से नशा चढ़ेगा। इसीलिए ये पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है, इसको अपने जीवन में उतारना भी बहुत जरूरी है। अब कोई इंसल्ट करे, हमें संतुष्ट रहना है। अब ऐसे तो दिन में बहुत सारी सी चीजें हो जाती है जो आप इंसल्ट फील करते हो, तो उस इंसल्ट को फील करके आप दूसरे की इंसल्ट करते हो, तैयार रहते हो, या उसको एक तरह से अपने लिए ये समझते हो कि मुझे तो बाप समान बनना है, ये सारी चीजें तो आएंगी आएंगी मेरे सामने, कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होगा ही होगा ना, इसमें क्या है, या बदला लेना है। किसने कैसे मेरी इंसल्ट कर दी, अब फिर वेट करेंगे 1-2 दिन उसकी इंसल्ट करने की, तलाश करेंगे कि वो कहाँ गलती करते हैं, फिर ढूंढ के पहले उसकी इंसल्ट करेंगे, फिर संतुष्टता फील करेंगे। वाह, क्या चक्कर चलाया है संतुष्टता फील करने का। ये हम दुनिया में सारे ही करते हैं, किसी ने किसी की इंसल्ट की, ढूंढते हैं कि अब मैं इसकी इंसल्ट कैसे करूं, फिर प्लान बनाते हैं, फिर कोई चीज ढूंढते हैं, फिर अगर मिल गई तो उसकी भी इंसल्ट करके अब संतुष्ट है। ये संतुष्टता रावण की है। और बाप समान एक्टिविटीज करते हैं, संस्कार या स्वभाव बनाते हैं, तो वो जो संतुष्टता आती है उसमें बहुत लाइट माइट रहते हैं, खुद को भी फीलिंग आती है कि हाँ मैंने भगवान का कहना माना। नहीं, अगर वो मेरी बार बार इंसल्ट करता है, मैं बर्दाश्त करते रहूं, मैं बर्दाश्त करता हूं। अच्छा, तुमने उसको जवाब दे दिया तो बाप के दिल पर तो नहीं चढ़े हो ना, रावण के दिल पर जरूर चढ़ जाओगे। वैसी नेचर जरूर बन जाएगी जो रावण चाहता है तुम्हारी बने, तो फिर क्या से संतुष्ट आएगी। संतुष्ट आत्मा हर बात में संतुष्ट रहती है, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, कैसा भी होता रहे, कितना भी कड़ा पेपर क्यों ना आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अरे मुझे बनाने के लिए आई है, बनना तो मैंने है ना। सिचुएशन अगर कोई क्रिएट भी करता है आपके सामने तो बनना आपने है, इसीलिए ज्यादा सिचुएशंस है, आपने बनना है ना नंबर 1, तो आपके सामने आई। आज का श्लोक, खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। अब सूर्य अगर उदय होगा तो रोशनी होगी। अब अगर आप खुशनुमा हो तो आपको हर बात में खुशी फील होगी, हर बात में। और अगर खुशी फील हो रही है तो फिर सूर्य उदय है। कौन सा? खुशी का सूर्य उदय है। और जहां खुशी है वहां तो गम आ ही नहीं सकता, वहां उदासी आ नहीं सकती, दिल शिकस्ती आ नहीं सकती, परेशान हो नहीं सकते, उदास हो नहीं सकते। तो ये सारे जितने भी शब्द हैं ये उसके जीवन की डिक्शनरी से निकल जाते हैं, क्योंकि वो खुश है, उसे कहते हैं खुशनुमा। तो खुशी का सूर्य जिसके जीवन में उदय है तो वही खुशनुमा है, जिसके दिल में सदा खुशी के फुहारे फूटते हैं, जो महसूस करता है कि मुझे क्या मिला है। जो दुखी रहता है, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, जो इस तरह का राग गाता रहता है, वो कहाँ खुश रह पाएगा। उसके पास उदास होने के बड़े कारण है, बस खुश होने का कोई कारण नहीं है। सुबह सुबह सोचता है कि अरे बाबा ने बड़ी अच्छी मुरली चलाई, पर सारे दिन में चलाई किसके लिए? तुम्हारे लिए ना, कि तुम खुश रह सको। बड़ी अच्छी मुरली थी आज, बड़ी अच्छी, वरदान बड़ा अच्छा था। किसके लिए था वो? किसी और के लिए? तुम्हारे लिए था कि तुम खुश रह सको, तुम संतुष्ट रह सको। भगवान जो भी शब्द कहता है, जो भी महावाक्य कहता है, वो तुम्हारे लिए कह रहा है, इधर उधर मत देखो। खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय होता है।
सूर्य उदय रहता है ना, ओ कौन है? खुश नहीं। ओम शांति।